बर्फीली हवा हड्डियों तक सिहरन दौड़ा रही थी। अर्जुन ने अपनी जैकेट और कस ली, निगाहें सामने पसरी बंजर पथरीली जमीन पर गड़ा दी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन उसकी हल्की सुनहरी किरणें पूर्वी चोटियों को छू रही थीं। यह सरहद का वो हिस्सा था जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक अदृश्य लकीर थी, और अक्सर वह लकीर भी धुंधली पड़ जाती थी। यहाँ आने के बाद से अर्जुन ने हंसना कम कर दिया था, और रात को नींद के बहाने भी अक्सर उसकी आंखें खुली रहती थीं। पिछली रात एक और गोलीबारी की घटना हुई थी। गोली की हर आवाज उसके भीतर किसी पुराने घाव को खुरच जाती थी, उस रात की याद दिलाती थी जब उसने अपनी छोटी बहन को खोया था शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुए एक आतंकी हमले में। सुबह की चाय की महक उसके ख्यालों को तोड़ती है। नजीर, उसका साथी जवान, एक जलते हुए चूल्हे के पास बैठा है, चाय के कप लिए। नजीर हमेशा मुस्कुराता रहता था, जैसे सरहद के इस भयानक सच को उसकी मुस्कान से ढांका जा सके। अर्जुन भाई, चाय? गर्मागरम नजीर ने आवाज दी। उसकी आवाज में एक अनकही उम्मीद थी जो ऐसी जगहों पर अक्सर नहीं मिलती। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ चला। चाय की तपिश हथेलियों में महसूस होते ही कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसके भीतर की ठिठुरन पिघल रही हो। आज मौसम साफ है, नजीर ने कहा, अपनी नजरें बादलों में उड़ते एक अकेले पंछी पर टिकाते हुए। गांव से राशन आया होगा आज, जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। उनके लिए संपर्क का एकमात्र जरिया था बाहरी दुनिया से। वहां एक पुरानी हवेली थी, जिसके एक हिस्से में राधा माँ रहती थीं। राधा माँ, जो अपनी उम्र की अनगिनत कहानियों के साथ एक चलती फिरती किंवदंती थीं। अगले दिन राशन के साथ अर्जुन गांव गया। धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए उसने गांव की शांति को महसूस किया। यह शांति किसी नाजुक फूल की तरह किसी भी पल बिखर सकती थी। वह राधा माँ की हवेली के सामने रुका। हवेली की दीवारें धंसी हुई थीं, लेकिन उसकी चौखट पर आज भी रंगोली के निशान थे, जैसे अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु। कौन है? भीतर से एक धीमी बूढ़ी आवाज आई। अर्जुन ने देखा, राधा माँ चौखट पर खड़ी थीं। उनकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन आंखें किसी पुरानी नदी की तरह गहरी और शांत थीं। राधा माँ, मैं हूं अर्जुन, राशन लेकर आया हूं। अर्जुन ने सम्मान से सिर झुकाया। राधा माँ ने एक पुराने पीतल के लोटे में पानी दिया। बैठो बेटा, इतनी दूर से आए हो? तुम शहर से हो? राधा माँ ने पूछा। उनकी आवाज में एक हल्की सी जिज्ञासा थी। दिल्ली? वहां तो बहुत शोर होगा, यहां की शांति तुम्हें बेचैन करती होगी शायद, उन्होंने कहा, जैसे उनके शब्द सीधे उसके मन की बात कह रहे हों। यहां हर सुबह पहाड़ों की गूंज होती है, हवा की सरसराहट होती है, और फिर गोली की आवाज भी। उन्होंने अपनी निगाहें दूर खिड़की से बाहर टिका दी। गोली की आवाज, वह सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि वह सिर्फ एक आवाज नहीं होती बेटा, वह किसी का दर्द होती है, किसी की आखिरी सांस होती है, और वह गूंज सालों तक कान में बजती रहती है। अर्जुन के कानों में बहन की चीख गूंज उठी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मैंने अपनी बहन खोई है माँ, उसकी आवाज भारी थी। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। हम सब ने कुछ न कुछ खोया है बेटा। इस जमीन पर हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी है, एक आह छिपी है। वह उस दिन राधा माँ के पास बहुत देर तक बैठा रहा। उन्होंने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई, गांव की उन सदियों पुरानी परंपराओं के बारे में बताया जो अब धीरे धीरे धूमिल हो रही थीं। कुछ दिनों बाद सरहद पर तनाव बढ़ गया। रोज की गश्तें और चौकसी बढ़ा दी गई। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अर्जुन को नींद नहीं आती थी। रात में पहरा देते हुए उसे दूर गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखती थी। उसे राधा माँ का चेहरा याद आता था, और उनके कहे शब्द, हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी है। एक रात आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। अचानक दूर से गोलियों की आवाज आने लगी, फिर मोर्टार के गोले फटने की। सरहद पर लड़ाई छिड़ चुकी थी। अर्जुन और उसकी टीम को तुरंत एक अग्रिम चौकी पर भेजा गया। वहां अफरातफरी मची थी। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं और चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन ने देखा, एक जवान जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था, उसके पैर से खून बह रहा था। तभी एक मोर्टार का गोला और नजदीक फटा। धूल छंटी तो उसने देखा, नजीर उसके सामने था, एक पेड़ की आड़ में। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। अर्जुन ने अपनी राइफल उठाई और दुश्मन की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता था कि यह सिर्फ सरहद की लड़ाई नहीं है, यह उस हर चीज के लिए लड़ाई है जो उसने खोई है, और उस हर चीज के लिए जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वह एक टूटी हुई दीवार के पीछे सहमी हुई बैठी थी, आंखों में दहशत और हाथ में एक फटी हुई गुड़िया। वह शायद गांव की ही थी। वह बच्ची उसकी बहन की याद दिला गई। वही दहशत, वही बेबसी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अब कुछ सोचना नहीं था, बस बचाना था। वह उसकी तरफ भागा, गोलियों की परवाह न करते हुए। जैसे ही वह बच्ची के पास पहुंचा, एक दुश्मन सिपाही ने उस पर निशाना साधा। अर्जुन, पीछे! नजीर की आवाज गूंजी और एक गोली दुश्मन सिपाही को लगी।
दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और एक टूटे हुए बंकर की आड़ में खींच लिया। थोड़ी देर बाद लड़ाई धीमी पड़ गई। दुश्मन पीछे हट चुके थे। रात का सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन अब वह सन्नाटा गोलियों की गूंज से भी ज्यादा भारी था। अर्जुन का कंधा दर्द कर रहा था, लेकिन वह बच्ची को कसकर पकड़े हुए था। उसने देखा, बच्ची अब गहरी नींद में सो चुकी थी। गुड़िया उसकी गोद में थी। नजीर उसके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और राहत दोनों के भाव थे। ठीक हो अर्जुन, गोली सिर्फ छू कर निकली है, ज्यादा गहरी नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बच्ची की तरफ इशारा किया। ये ठीक है। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसी जीत का एहसास जो अपने पीछे अनगिनत घाव छोड़ गई थी। सुबह हुई। गांव के लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। राधा माँ अपनी हवेली के खंडहर हो चुके दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखें कुछ तलाश रही थीं। जब उन्होंने अर्जुन को बच्ची के साथ देखा, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, राहत की और एक गहरी समझ की। इसने फिर से एक जान बचाई है, नजीर ने राधा माँ से कहा। उसकी आवाज में गर्व था। राधा माँ ने अपना सिर हिलाया। जाने तो रोज जाती हैं बेटा, हम बात यह है कि कितने घाव भरते हैं और कितनी उम्मीदें जिंदा रहती हैं। अर्जुन ने बच्ची को उसकी माँ के हवाले किया। माँ ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। सरहद पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ अपनी आवाज बदल लेती है। गोलियों की गूंज कभी खामोश नहीं होती, वह बस हवा में घुल जाती है और कभी कभी यादों के जरिए फिर से गूंजने लगती है। अर्जुन जानता था कि यह घाव उसके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन अब उसे यह भी पता था कि हर घाव के साथ एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है, जीने की, बचाने की और इस अनकही शांति को समझने की। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।